बोले बंदी बचन बर, सुनऊ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजागण सुनिए। हम भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट मारे, देखी शरासन गवहीं सिधारे। भाटों ने कहा, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिवजी का धनुष राहु है। वह बहुत भारी है, कठोर है, यह सबको ज्ञात है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सोनेपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तामाकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में
कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमा की धारा ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाए। मनहु पाई भट बाहुबलो, अधिकु अधिकु गरुआई। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। वे मूर्ख राजा किटकिटाकर तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक भारी होता जाता है। भूप साहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरै न टारा। डगै न सांबु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता बारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक ने कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए।
देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचऊ न धनु दमनी। श्यावर रामचंद्र की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि अहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जानी को माख बट मानी, वीर बीन मही मैं जानी। ताजा हुआ निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि बदे विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक ने कहा, देश देश के राजा गण, किन्हें कहें बलशाली है। मुझको तो विश्वास हुआ, यह पृथ्वी वीरों से खाली है। शुक्र तु जाई जो पनु परिहर, कुंवरी कुंवारी राहु का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी हो त्यों नासाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई मोए,
फरकत नयन रिसोए। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश न महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस काई न कोई। काई जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज बानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमिदारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी कहते हैं, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज है। नाथ जानी असयायसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए।
धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुबात। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप कष्ट मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उरयावा। ठाड़े भये उठि सहज सुबाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतांग बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जास आइयो सोता करो पयान।